बाबा काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। यूपी में काबा के जवाब में यूपी में बाबा गाकर सुर्खियों में आई कवित्री अनामिका जैन अंबर एक बार फिर से चर्चा में है। राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और इस बार चर्चा अनामिका जैन को काव्य पाठ करने से रोकने को लेकर है। दरअसल बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में 25 नवंबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल होने के लिए कई कवियों को निमंत्रण भेजा गया था। अनामिका अंबर भी इन कवियों में शामिल थी, लेकिन उन्हें आखिरी मौके पर काव्य पाठ करने से रोक दिया गया। अनामिका अंबर ने इसकी जानकारी अपने फेसबुक लाइव से दर्शकों के साथ साझा की है। मंच पर पहुंचे हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का एक बड़ा कार्यक्रम था और यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया था। करीब 1 महीने पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था और मुझे बहुत दुख है कि मैं बिना काव्य पाठ किए पटना की धरती से, बिहार की धरती से वापस जा रही हूँ। बहुत निराश भी हूँ। और जैसे ही हम लोग मंच पर पहुँचे तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली लौटते समय बनाए गए इस वीडियो में अनामिका ने कहा है प्रशासन ने उन्हें ये कहते हुए काव्य पाठ से मना कर दिया कि उनको ऊपर से आदेश आया है। इतना राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना, इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। और इस वक्त कवियत्री अनामिका जैन अंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, पटना आप पहुंची। मैं एक पुराना संस्मरण याद कर रहा हूं, जब इमरजेंसी भारत पर लगी थी तब भी ये दौर था। क्या आपको वो फील हुआ पटना? जी, मुझे तो कल अचंभा ही इसी बात का है कि संविधान दिवस पर अभिव्यक्ति के आजादी के देश में मुझे अपनी अभिव्यक्ति और एक कलाकार को मंच पर प्रस्तुति देने से रोका गया। और ये कल वाकई महसूस हुआ। परसों बल्कि ये कार्यक्रम 25 नवंबर का था और कल सुबह जब मैं वहां से वापस आ रही थी निराश होकर के पटना से, तब यही सोच रही थी और यही महसूस भी कर रही थी। बिल्कुल। अनामिका, हम चाहेंगे कि रिपब्लिक भारत के दर्शकों को आप एक बार बताएं कि आप जब वहां पर पहुंची, आपको मंच पर जाने से किस तरह से रोका गया, क्या कहा, ऊपर से आदेश आए। इस बात को लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन आप पर क्या बीती और उसके बाद कब जाकर आपने वीडियो बनाने का सोचा, लाइव करने का सोचा? जी बिल्कुल, ये बात मैंने कब जाकर के वीडियो बनाने का सोचा, ये मेरे लिए अहम है और बहुत जरूरी भी है लोगों का जानना भी। और उनका जानना तो बहुत जरूरी है जो वहाँ हजारों की तादाद में मेरा इंतजार कर रहे थे कि अनामिका अंबर आएंगी और उनके लिए काव्य पाठ करेंगी। मैं अपने प्रशंसकों के लिए, मैं अपने श्रोताओं के लिए वहां पर गई थी। कोई ऐसी मैंने प्लानिंग नहीं करी थी कि मुझे जाकर के किसी व्यक्ति विशेष को या किसी पार्टी विशेष को या किसी को टारगेट करना है। जब लगभग 1-1.5 महीने पहले इस कार्यक्रम की नींव डली थी और मेरे पास इसका आमंत्रण आया, मैंने इस आमंत्रण की स्वीकृति दी और मैं 25 नवंबर को सुबह जब पहुंची हूँ पटना में, तो पटना में ही मुझे ये कह दिया गया कि आप सोनपुर नहीं जाएंगे, आपको पटना में ही रुकना है और हमारे रोकने की व्यवस्था पटना में ही है। और बल्कि थोड़ी देर बाद तो ये कि आप निजी व्यवस्था से ही पटना रुकेंगे, सोनपुर नहीं आना है। फिर शाम को सोनपुर में कार्यक्रम था और जब हमने तर्क पूछा कि हमें कितने बजे पहुंचना है, क्या है, तो उन्होंने कहा आपको कार्यक्रम में अनामिका, मैं आपको रोक इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आपके अलावा और भी कवि वहां पर थे, किस तरह का कार्यक्रम था, क्या कुछ बताया गया था कि कैसा कविता पाठ करना है? और भी लोग थे क्या? सबको रोका गया, खाली आपको रोका गया?
क्या दलील दी गई? मैं यही हमें मुझे जब मना कर दिया कि आपको कार्यक्रम में नहीं आना है और हमारे ऊपर प्रेशर है कि आपको काव्य पाठ नहीं करने देना है, तो मेरे साथ जो और मेरे साथी कवि थे उन्होंने सोचा कि एक रास्ता हम निकालते हैं कि यदि आपको किसी बात का डर है, यदि आपको ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसी बात या ऐसी कोई कविता है तो कोई बात नहीं, हम उस मुद्दे को ही नहीं टच करेंगे, हम कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं है कि वहां पर हमारे श्रोता इंतजार करते रहे और अनामिका ना जाए। तो उन्होंने माफी मांगते हुए एडीएम साहब ने मुझसे ये कहा कि मुझे बहुत खेद है और बहुत दुख है इस बात का कि मेरे ऊपर प्रेशर है। और मैंने भी उनको बोला, मैंने कहा ठीक है मैं समझती हूँ कि आपके ऊपर प्रेशर है, कोई बात नहीं, ठीक है रहने देते हैं, लेकिन मुझे वहां पे पहुंचने दीजिए, मुझे एक बार बात करने दीजिए, और यदि मुझे लगेगा हमारे श्रोता यदि मना कर देंगे तो मैं रहने दूंगी, और यदि वहां ऐसा कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो भी रहने दूंगी। लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे पटना में ही रोक दिया, सोनपुर पहुंचने ही नहीं दिया, और ये कहकर कि हमारे ऊपर प्रेशर है। ये बिहार सरकार का कार्यक्रम था। तो अनामिका, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? क्यों आपको रोका गया काव्य पाठ करने के लिए? किसको डर है? आपके वहां पर पहुंचने से, आपके काव्य पाठ करने से, आपकी कविता को सुनने से किसको कोई दिक्कत हो जाती? क्या आपको अभी तक कुछ समझ में आया? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकती हूँ कि कोई हथियार लेकर तो मैं गई नहीं थी कि वहां जाकर के मुझे मतलब युद्ध लड़ना था। मैं अपनी कविताएं लेकर के गई थी, और मेरी कविताएं राष्ट्र भक्ति कविताएं हैं, देशभक्ति की कविताएं, राष्ट्र जागरण की कविताएं हैं, समाज के दर्पण की कविताएं हैं, और वो कविताएं हैं जिसमें जनता की आवाज होती है। मैं उन कविताओं को लेकर के गई थी, मैं सच को लेकर के गई थी, तो उस सच से जिनको डर लगा। अनामिका, आपसे ये जानना चाहेंगे, बिहार में जो आपके साथ हुआ वो सबके सामने है और इस पर नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। आप जैसा बता रही हैं, आपकी कविताओं में जो पिटारा था वो देशभक्ति को लेकर था, जनता की आवाज को लेकर था, जन जागरण के लिए लगातार आप अलग अलग राज्यों में पहुंचती हैं। क्या ऐसा कहीं और भी कभी हुआ आपके साथ बर्ताव कि आपको बुलाया गया हो और फिर मंच पर जाने से रोक दिया गया हो और कहा गया हो कि हमें ऊपर से आदेश है, आप जाइए वापस? ऐसा तो मेरे जीवन काल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। बहुत लोग बहुत सम्मान से बुलाते हैं, इंतजार करते हैं, वो सुनना चाहते हैं, और मुझे बहुत प्रेम मिलता है। बल्कि मैं तो आप सबका भी बहुत धन्यवाद करूंगी कि मुझे मीडिया से भी लोग सुनना चाहते हैं, सुनते हैं। तो ये मेरे लिए हतप्रभ होने वाली बात भी थी, और निराश होने वाली बात भी थी, और अपमानजनक बात थी जो मेरा अपमान हुआ है। और आपने एक प्रश्न पूछा था कि ये मैंने कब सोचा कि इस बारे में मैं बात करूं। मैंने तब नहीं सोचा, मुझे लगा कि ठीक है, इनके ऊपर इतनी मजबूरी, इतना प्रेशर है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब अगले दिन उन्हें जवाब देना पड़ा, जब हजारों श्रोताओं ने पूछा और जवाब देना पड़ा, तो अनामिका, मैं आपको रोक रही हूँ माफी के साथ, और आपकी परेशानी भी हम समझ सकते हैं। जो दर्द आपने अपने वीडियो में बयां किया है वो भी हम समझ रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, और सवाल भी पूछ रहे हैं बिहार सरकार से कि आखिर कवियों से किस तरह का डर है बिहार सरकार को। एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को आयोजित किया गया लेकिन वहां कवियों को नहीं जाने दिया गया। लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी बातें बताने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौट रहे हैं।